Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सायरा के बिजनेस आइडियाज अब फाउंडेशन पर आ चुके थे। उसका नया स्टार्टअप ज़रूरत, जो मिडिल क्लास महिलाओं के लिए हैंडक्राफ्टेड वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाता था, अब मीडिया और इन्वेस्टर्स के रडार पर आ गया था। पर उसके मन में एक अलग ही तूफान छुपा था। जोया, आर्यन का पास्ट और आर्यन के मिशन का अनजाना राज। आर्यन हल्के हल्के सायरा से इमोशनली दूर हो रहा था। वो उसे इग्नोर नहीं करता था, पर कुछ बातें छुपा रहा था। सायरा हर रोज आर्यन की आंखों में एक अनजान थकान और गिल्ट देखती थी, पर इस बार उसने डिसाइड किया था वो आर्यन से लड़ेगी नहीं बल्कि उसका साथ देगी। सीन ऑफिस लॉन्च, नई एंट्री। सायरा का ऑफिस फाइनली सेटअप हो चुका था। सॉफ्ट लॉन्च के लिए एक स्मॉल सेलिब्रेशन प्लान किया गया था। सब कुछ परफेक्ट था। इंटीरियर्स, ब्रांडिंग, हर टीम सब रेडी थे। तभी एक नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन हुआ। मैम, दिस इज मिस्टर रियान मल्होत्रा, अ कंसल्टेंट सेंट बाय योर इंटरनेशनल इन्वेस्टर मिस जोया खान। वो चाहते थे कि आपके प्रोजेक्ट में एक मेल स्ट्रैटेजिस्ट हो जो कोर मार्केट्स को समझ सके। सायरा ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ एक प्रोफेशनल सी स्माइल दी और रियान को वेलकम किया। रियान टॉल, कॉन्फिडेंट, शार्प स्माइल और वो चार्मिंग अंदाज जिससे कोई भी लड़की एक बार तो जरूर अट्रैक्ट हो। लेकिन सायरा कोई आम लड़की नहीं थी। उसने तुरंत नोटिस किया, ये आदमी मुझे ऑब्जर्व ज्यादा कर रहा है, इम्प्रेस कम। सीन आर्यन गेट्स अ हिंट। उसी दिन रात को आर्यन को जोया का एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिला। एजेंट फॉक्स एक्टिव है, तुम्हारे आसपास ही है। ऑब्जेक्टिव सायरा के थ्रू तुम तक पहुंचना, यूज हर्ट मत होने देना। आर्यन का चेहरा एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। उसने तुरंत जोया को कॉल किया। तुमने बिना मुझे बताए सायरा के पास एजेंट भेज दिया? जोया ने कोल्ड टोन में कहा। तुम डिले कर रहे थे आर्यन। HQ चाहता है सब कुछ कंट्रोल में हो और रियान सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है अभी। आर्यन ने सिर्फ एक बात बोली, अगर रियान ने एक कदम भी सायरा की लिमिट क्रॉस की तो मैं सिस्टम से भी ऊपर जाके जवाब दूंगा। सीन रियान और सायरा के बीच क्लोज सीन्स। रियान का काम इम्प्रेसिव था। उसने कम टाइम में सायरा की मार्केटिंग टीम को ऑप्टिमाइज किया, नए सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रीमलाइन किए और मीडिया में बज़ भी क्रिएट किया। सायरा प्रोफेशनली उसकी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो उसकी जिंदगी के हर डिटेल जानने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन रियान ने कैजुअली पूछा, आप और मिस्टर आर्यन के बीच रिलेशन सिर्फ इन्वेस्टर पार्टनर का है या कुछ और भी? सायरा ने डायरेक्टली जवाब दिया, आपका काम स्ट्रैटेजी तक सीमित है रियान, पर्सनल चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। लेकिन रियान ने एक सॉफ्ट लाफ के साथ कहा, आप कैसे भी हो मैम, एक चीज है, आप आर्यन खन्ना से ज्यादा पावरफुल हो, बस समझने की देर है। सीन आर्यन्स इनसिक्योरिटी प्लस पोजेसिवनेस। रात को सायरा लेट घर आई। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। आंखों में यूजुअल सॉफ्टनेस की जगह हल्की जलन थी। सायरा प्रोफेशनली उसकी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो उसकी जिंदगी के हर डिटेल जानने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन रियान ने कैजुअली पूछा, आप और मिस्टर आर्यन के बीच रिलेशन सिर्फ इन्वेस्टर पार्टनर का है या कुछ और भी? सायरा ने डायरेक्टली जवाब दिया, आपका काम स्ट्रैटेजी तक सीमित है रियान, पर्सनल चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। लेकिन रियान ने एक सॉफ्ट लाफ के साथ कहा, आप कैसे भी हो मैम, एक चीज है, आप आर्यन खन्ना से ज्यादा पावरफुल हो, बस समझने की देर है। सीन आर्यन्स इनसिक्योरिटी प्लस पोजेसिवनेस। रात को सायरा लेट घर आई। आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। आंखों में यूजुअल सॉफ्टनेस की जगह हल्की जलन थी। सायरा ने उसका टोन पहचान लिया। वो आर्यन के पास आई और उसके कॉलर को पकड़ के कहा, जलन हो रही है या डर लग रहा है मुझे खोने का? आर्यन ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। अगर दुनिया का हर एजेंट भी तुमसे दोस्ती कर ले, तुम सिर्फ मेरी हो सायरा। उनकी आंखों का इंटेंस मोमेंट था, लेकिन पहली बार सायरा ने सॉफ्टली कहा, तो फिर मुझे भी सच में शामिल करो आर्यन, मुझे छुपाओ मत। आर्यन ने उसका हाथ चूमा पर सिर्फ एक बात बोली, मैं जल्द बताऊंगा पर अभी नहीं। सीन एंड रियान्स हिडन मूव। रियान ने रात को एक छोटी सी चिप एक्टिवेट की। सायरा के कैबिन के एक लैंप में छुपी हुई ऑडियो ट्रांसमीटर। टारगेट सिक्योर, फेज 2 के लिए रेडी, उसने विस्पर किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था, एक और आंख उसके हर मूव पर नजर रख रही थी। आर्यन खन्ना ऑलरेडी हैड बग्ड रियान्स फोन। रियान ने सायरा को एक दिन एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, एक अजीब सी जगह पर, एक पुरानी अबैंडन्ड वेयरहाउस जहां सिक्योरिटी टाइट थी, पर उसका एटमॉस्फेयर ठंडा और खौफनाक था। सायरा ने थोड़ा हेजिटेशन के बाद हाँ कर दी,
क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी। वो जानना चाहती थी आर्यन के बारे में, वो सच्चाई जो रियान छुपा रहा था। सीन वेयरहाउस के अंदर। जब सायरा वेयरहाउस के अंदर गई तो रियान ने एक फोल्डर उसके सामने रखा। फोल्डर खोलते ही सायरा के सामने कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आए। वो फोटोज आर्यन की पुरानी लाइफ से जुड़ा था। मिलिट्री यूनिफॉर्म में आर्यन, सीक्रेट मीटिंग्स और एक कोड नेम के साथ। एक फोटो में आर्यन एक मिशन के दौरान इंजर्ड था और उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदला था। सायरा भी आंखों में शौक के साथ साथ दर्द भी था। उसे लगा आर्यन ने उसे सब कुछ छुपाया था। रियान ने धीरे से कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए थी सायरा। आर्यन सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं, एक सीक्रेट एजेंट है और तुम उसके मिशन का एक हिस्सा हो, चाहे तुम्हें पता चले या नहीं। सायरा के दिल में कंफ्यूजन भर गया। उसने कहा, और तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या तुम सच में मेरा दोस्त हो या सिर्फ एक एजेंट? रियान ने हल्की मुस्कान दी, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर भी हूँ और जरूरत पड़े तो दुश्मन भी। सीन सायरा की इंटरनल स्ट्रगल। वापस जब सायरा घर गई तो आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पे प्यार भी था पर थोड़ी सी फिक्र भी। सायरा ने उसे सीधा पूछा, आर्यन, तुमने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ नहीं बताया। तुम्हारा असली काम क्या है और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके हाथ अपने हाथ में लिए। मेरी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है सायरा, पर तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। अब मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा, पर थोड़ा वक्त दो। सीन टेंशन बढ़ने लगती है, पर इस सब के बीच रियान ने एक नया प्लान बना लिया था। उसने आर्यन के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने की धमकी दी थी। इस बार ये सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं था, बल्कि बिजनेस और पॉलिटिकल स्टेक्स भी इन्वॉल्व्ड थे। आर्यन को अब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल मिशन दोनों को संभालना था और सायरा को प्रोटेक्ट करना था। चैप्टर एंड टीज। क्या सायरा आर्यन के सीक्रेट्स को समझ पाएगी? क्या उनका रिश्ता इस नए टेंशन से बच पाएगा? और रियान की असली आइडेंटिटी क्या है? सायरा के दिल में कंफ्यूजन का तूफान मचा हुआ था। वेयरहाउस में जो सब कुछ देखा था, उसने उसके दिल को हिला के रख दिया था। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, एक जिसमें वो आर्यन पर भरोसा करेगी और दूसरा जिसमें उसके डाउट्स उसका साथ छोड़ देंगे। सीन सायरा आर्यन से मिलती है। सायरा ने तय किया कि वो आर्यन से सब कुछ साफ साफ बात करेगी। वो उसके घर गई जहां आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सायरा ने हिम्मत जुटी और बोला, आर्यन, मुझे सब कुछ बताओ। क्या तुम सच में एक सीक्रेट एजेंट हो? क्या तुम मुझे अपने मिशन के बारे में बताना चाहते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सायरा, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जो मैं तुमसे छुपा रहा था, पर ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए था। सायरा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती आर्यन, पर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किस जगह हूँ। सीन रियान की चाल। इस बीच रियान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी थी। उसने आर्यन के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने के बजाय एक नया प्लान बनाया। वो सायरा को अपनी तरफ करना चाहता था। एक रात सायरा के ऑफिस के बाहर रियान खड़ा था। उसकी आंखों में नई चमक थी। वो चाह रहा था कि सायरा उसके साथ आए, पर सायरा अब ज्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग थी। सीन आर्यन और सायरा का बॉन्ड मजबूत होता है। आर्यन ने सायरा को प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें किसी भी खतरा से बचाऊंगा। हम मिलकर सब मुश्किलें दूर करेंगे। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्यन, अब हम दोनों साथ हैं। सायरा और आर्यन के बीच की बातें अब ज्यादा गहरी और सच्ची होने लगी थीं। उस रात की बात के बाद जब आर्यन ने अपनी असली पहचान सायरा को बताई थी, दोनों के बीच एक नई अंडरस्टैंडिंग बनी थी। पर दुनिया की कठिनाइयां कभी भी खत्म नहीं होती और उनकी जिंदगी में नए चैलेंजेस आने लगे थे। सुबह की शुरुआत, नई उम्मीदें। सायरा ने ऑफिस आते ही सबको मोटिवेट किया, आज से हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, हम अपने सपने भी बेचेंगे। उसने टीम को इंस्पायर किया, लेकिन उसके अंदर एक छुपा सा टेंशन था। रियान के बारे में उसकी शक की जड़ें और गहरी होती जा रही थीं। रियान, जो हर रोज उसके करीब आता जा रहा था, अब थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल लग रहा था। पर सायरा के दिल में उसे लेकर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे वो उसके साथ कुछ छुपा रहा हो। आर्यन का कॉल, एक नई वार्निंग। ऑफिस में बिजी सायरा का फोन बजा। आर्यन की वॉइस थी, सीरियस और थोड़ी टेंशन में।
जरा सावधान रहना सायरा, रियान को सिर्फ तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, उसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं जो हमारे बिजनेस को तोड़ना चाहते हैं। सायरा ने फर्म आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है आर्यन, मैं अपनी तरफ से हर कदम संभाल कर चल रही हूँ। रियान का एक नया मूव। रियान ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो सायरा को कंफ्यूज कर दे। उसने एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें उसने सायरा के कुछ एम्प्लॉयज को अपने तरफ करने की कोशिश की। एक रात रियान ने सायरा को सीक्रेटली बुलाया, कहा, तुम मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे और आर्यन के बीच कोई रुकावट नहीं बनना चाहता, पर ये बिजनेस की दुनिया है, यहाँ दोस्ती कम, कंपटीशन ज्यादा होता है। सायरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर उसके दिल में एक सवाल था, तुम अपने असली इरादे कब बताओगे रियान? आर्यन और सायरा का पर्सनल मोमेंट। घर पर आर्यन और सायरा काफी समय बैठकर अपने दिल की बातें कर रहे थे। सायरा ने कहा, आर्यन, कभी कभी लगता है तुम अपने मिशन और मुझे लेकर बीच में फंस गए हो। तुम्हारा जो पास्ट है वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता, पर मेरी जिंदगी के कुछ राज ऐसे हैं जो मैं तब तक नहीं खोल सकता जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए। सायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम साथ हैं आर्यन, जो भी हो हम एक दूसरे के साथ हैं। ऑफिस में क्राइसिस। रियान ने सीक्रेटली सायरा के एक बड़े सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने की कोशिश की। ये सब उसके हिडन एजेंडा का हिस्सा था ताकि सायरा के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सके। सायरा को पता चला तो उसने तुरंत अपनी टीम को संभाला और नए सप्लायर से बात शुरू की। उसका दिमाग तेज था, पर हार्ट थोड़ा दुख रहा था कि कैसे लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। रियान की असली चाल सामने आती है। एक दिन आर्यन ने रियान की फोन टैपिंग रिपोर्ट सायरा को दिखाई। उसमें रियान की कुछ सस्पिशियस बातें थी जो एक बड़े कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर से जुड़ी हुई थीं। सायरा ने डिसाइड किया कि वो रियान को खुद सामने लेकर आएगी। क्लाइमैक्स सीन, कॉन्फ्रंटेशन। सायरा ने रियान को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया। रियान, मुझे पता है तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तुम यहाँ सिर्फ दोस्ती करने नहीं आए, तुम बिजनेस तोड़ने आए हो। रियान ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, सायरा, तुम मेरी इंटेंशंस को गलत समझ रही हो, पर हाँ, बिजनेस टफ है और मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ करूंगा। सायरा ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ये मेरा बिजनेस है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंडिंग नोट, एक नई शुरुआत। इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद आर्यन और सायरा दोनों ने मिलकर अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग किया। रियान का असली चेहरा सबके सामने आ गया, पर सायरा और आर्यन का रिश्ता और मजबूत हो गया था। उन्होंने समझा कि जिंदगी में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, पर एक दूसरे का साथ होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। वेयरहाउस की ठंडी दीवार के अंदर आर्यन एक पुरानी फोटो देख रहा था। फोटो में एक जवान लड़का था जो उसकी तरह दिखता था, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था, एक राज जो अभी तक किसी को पता नहीं चला था। सीन, आर्यन का कॉन्फ्रंटेशन विद हिज पास्ट। आर्यन के दिमाग में चल रहा था, क्या मैं सायरा को सच्चाई बताऊं या उससे बचा कर रखूं? उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी था जिसका नाम अमन था। अमन आर्यन का छुपा हुआ भाई था जो बचपन में किसी हादसे के बाद अलग हो गया था। अब अमन एक खतरनाक गैंग के लीडर बन चुका था जो आर्यन के बिजनेस और जिंदगी दोनों के लिए खतरा बन गया था। सीन, सायरा का इंट्यूशन। सायरा को पता चल गया था कि आर्यन को छुपा रहा है। उसने आर्यन को जेंटली पूछा, आर्यन, तुम मुझे सच्चाई कब तक छुपाते रहोगे? हम दोनों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। आर्यन ने थोड़ा रुक कर कहा, सायरा, मैं तुमसे वो बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी बदल देंगे, पर तुम तैयार हो, क्योंकि ये सच तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। सीन, द सीक्रेट रिवील्ड। आर्यन ने सायरा को अपना पुराना डायरी दिखाया जिसमें उसने बचपन की यादें लिखी थीं। डायरी में लिखा था कि कैसे उसका छोटा भाई अमन एक दुश्मन बन गया और कैसे उसकी मौत का बहाना बनकर उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई। सायरा ने उस डायरी को पढ़ते हुए कहा, आर्यन, तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। अब हम दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करना होगा। सीन, अमन की एंट्री। वही रात अमन ने आर्यन को एक क्रिप्टिक मैसेज भेजा, मेरी वापसी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी बल्कि तुम्हारा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। सीन, आर्यन और सायरा का प्लान। दोनों ने मिलकर अमन के नेटवर्क को तोड़ने का प्लान बनाया। सायरा ने अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और आर्यन ने अपनी सीक्रेट एजेंट स्किल्स। दोनों ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे की मदद की। सीन,
इमोशनल बॉन्डिंग। एक रात दोनों छुपके से बात कर रहे थे। आर्यन ने सायरा के बाल छेड़ते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट हो। सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज नहीं। क्लिफ हैंगर एंडिंग। पर एक दिन सायरा के पास एक अनोनिमस कॉल आई, तुम दोनों की जिंदगी अब बहुत खतरनाक मोड़ पर है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जुए के